कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। मेरी मुराद है जनाब गुलाम अहमद मीर साहब। आज की इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हमारे छोटे भाई, दाढ़ी जरूर सफेद बना रखी इसने, मौलाना नदीम अशरफ साहब। यहाँ पर शहर के पुराने चेयरमैन जिन कांग्रेस के लिए काम किया, एज ए चेयरमैन काम किया, और हमारे जावेद फारूक साहब, जब से आँख खोली, जब से मैं जानता हूँ, तब से लगातार किसी हिचकिचाहट के इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ बराबर खड़े। शहर के अध्यक्ष साथियों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें विधिवत आपसे बात करनी है। वो इसी तरह के समाज सब मिले जुले थे, और दो तो उसमें वो थे जो प्योरली अभी भी भाजपा में बड़े ओहदों पर, और उसने उन लोगों ने मुझे कहीं क्लोज कमरे में जो हालत सुनाई और समझाई, कहा हमारा गला बंद कर रखा है, हम बोल नहीं सकते, हमको कई तरह से वो लगा रखा है, मगर मीर साहब हमारी मैसेज अपने लोगों तक ले जाइए कि आप तो आप हो, आप तो लड़ते आए हो, मगर हम भी आपके साथ में आज के इस काज में, हम भी कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, हम भी दिल्ली में बदलाव लाना चाहते हैं। ये जज्बा है, जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है। तो इसलिए जब इस तरह की मैसेजिंग, कल का कोई भाजपाई रहा हो, कल का कोई सापाई रहा हो, कल का कोई आप पार्टी का रहा हो, कल का कोई कांग्रेसी रहा हो, कम रहा हो, ज्यादा रहा हो, और सबके लिए सिग्नल है कि एक हो जाओ। और खासकर इस अमेठी के चुनाव में आपने देश को सिग्नल देना है पूरे जाता है। जगदीशपुर तिलोई में सबसे पहले किशोरी जी ने काम किया है, और बाद में वो ताजा जगदीशपुर में रहे, और जगदीशपुर से उनका रफीक भाई के साथ में ज्यादा ही वाबस्तगी रही, तो वहां भी सेहतमंद हालात। और आपको मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, यहां जैस के रहने वालों को कह दिया कि आपके साथ मेरी भी जात जुड़ी हुई है, उसका ख्याल रखना। क्या कल फिर कोई चुनाव आ जाए, प्रियंका जी आ जाए, राहुल गांधी जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, कोई भी चीज आए, आज जैसे उनको लगा कि मीर साहब का वाबस्तगी तिलोई जैस के लोगों के साथ में है, झारखंड और बंगाल का टफ चुनाव छोड़ के मैं वहां से निकला तीसरा, इसीलिए कि जो हम और आप यहां बैठ के बात आपस में कर सकते हैं आज भी, और कल भी, जहां गुलाम अहमद मीर रहेगा वहां जैस रहेगा, वहां तिलोई रहेगा, ज्यादा वाबस्तगी तो वहीं से रहेगी। तो इसलिए आप खाली उन चीजों का ख्याल रख लीजिए। मैं नदीम भाई को भी, जावेद साहब को भी, नगर अध्यक्ष को भी, आप सब लोगों को भी यही गुजारिश करूंगा, ये 8 दिन प्लीज अपने अपने वार्ड मोहल्ले में 5 लोगों का टीम बना लीजिए, और एक एक घर के अंदर थोड़ा सा राउंड, शाम को 1 घंटा, रोज की बात भी नहीं पड़ेगी, व्यापारी लोग हैं, आप मजदूरी भी करनी है, या सुबह सवेरे या शाम को। कितना फर्स्ट क्लास मौसम है। सबसे तकलीफ इस मौसम में मुझे होता, गरीब कश्मीरी को। आप तो सारे सफेद सफेद पहने, मैंने ऊपर एक और फैरन पहन रखा है, तो भी मुझे गर्मी नहीं है। जगदीशपुर भी जोड़े रहिए, मैं वही कह रहा हूँ, पूरा क्षेत्र, मगर वो तो है ही, आप तो हमारे कायद हैं, क्लोजली देख रहे हैं, वो जरा बना ले टीम, और किस वार्ड में कौन सीनियर साथी जाएगा, वहां के कौन 4 मेंबर होंगे, नगर अध्यक्ष जाएगा, पुराना चेयरमैन, नया चेयरमैन, सभासद,
सारे लोग जा करके अपना अपना एक एक राउंड तो दे दीजिए। आप देख लीजिए 20 तारीख को जब वोटिंग होगी, जायस में लाइनों के लाइन लगे होंगे, जगह ही नहीं मिलेगी। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और आप सबको भी तबीयत खुश हो जाएगी, और हम जहां होंगे जब खबर सुनेंगे तो हमारा भी थोड़ा ये थकावट दूर हो जाएगा। और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, क्योंकि लंबा रिश्ता आपका हमारा, मगर जायस वाले कभी रिश्ता तो पहले से ही बना हुआ है। बट आज इस चुनाव में यूं तो आप सब मेरी तरफ से इनवाइट है, जिसको जिस तरीके से मौका मिले कश्मीर आने का, गर्मी में मिले, सर्दी में मिले, बर्फ में मिले, बारिश में मिले, जब आपको अच्छा लगे, तो आपका भाई तो वहां हाजिर है ना, आपको तो अपने घर ही आना। मगर खुसूसन मैं बोलूंगा, जो जायस टाउन में जो बूथ इंचार्ज या उस बूथ के रहने वाले जो सबसे ज्यादा पोलिंग करा के सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कांग्रेस को कराएंगे, उन 30 लोगों को तो मैं स्पेशल, अगर 15 दिन के अंदर भी हमें पूरी उम्मीद है दिल्ली में बदलाव आएगा, मोदी और अडानी जाएगा, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन आएगा। अब आपकी बारी है, आप उसको संभालिए और जरूर ऊपर वाला हम सब पर दया करेगा, मेहरबानी करेगा और ये जुल्म खत्म होगा, ये भाईचारे का खलल जो है ये खत्म होगा और खुशखुशाल हिंदुस्तान फिर से बनेगा। अच्छी सरकार मिलेगी, अच्छे प्रोग्राम, अगर मैं प्रोग्रामों की जिक्र करूंगा तो 1 घंटा और लगेगा, मगर ये गरीब इलाका है। राहुल गांधी जी की गारंटी है, मैंने कल भी वहां सुना है, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर, उनको पहले कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, जो 8,500 रुपए महाना होता है। 8,500 रुपए महाना बिना किसी शर्त शरूत के उनके अकाउंट में जाएगा। और किसी लाला लखपति को फायदा हो, जरूरत हो या ना हो, मगर मैं समझता इस जायस में, इस तिलोई में, इस अमेठी में अभी भी बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको कमाने के लिए कोई नहीं, जिनको बच्चों को खिलाने वाला कोई, जिन बहनों माताओं को दवा के लिए पैसा नहीं होता। कम से कम एक सिक्योरिटी राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर के महिलाओं के लिए वो क्रिएट की। LK आडवाणी ने क्या कहा, किसी ने सुना? वही दो चार लोगों ने ही सुना, सबने नहीं सुना। लाल कृष्ण आडवाणी परसों 6 तारीख को दिन दहाड़े स्टेटमेंट दिया, कहा मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूं, मैं भी बड़े बड़े पदों पर रहा हूं, मगर जो मैं आने वाला भारत देख रहा हूं, इस भारत को संभालने वाला, इस भारत के नौजवानों को सही दिशा देने वाला मेरी नजर से अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, और उसके अलावा कोई नहीं। वो तो पराये हैं और हम तो अपने हैं, हमको ये समझना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात काफी है। कहूंगा कि आपने इतना खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत जगह पर, ये तो लगता है चश्मशाही में हम खड़े हैं, ठीक है, वहां वैली नीचे है, ये ऊंचाई है, तो शाम को ऊंचाई पर हवा शवा होती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वालहाना इस्तकबाल के लिए, मोहब्बत के लिए, और यही चीज मैं उम्मीद करूंगा 20 मई के पोलिंग्स पर भी दिखाई दे, ताकि अल्लाह ताला हमें इस अजाब से फ्री करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनाब गुलाम अहमद मीर साहब ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, जो डोर टू डोर कंपेन की। मैं एक सजेशन भाई साहब आपके सामने देना चाहता हूँ। कांग्रेस के हैं महेश मौर्य जी, हमारे भतीजे हैं देवनारायण मौर्य जी, जिनसे सीखें हमारे सारे इंडिया गठबंधन के लोग कि डोर टू डोर कंपेन कैसे की जाती है, और सब लोग अपने अपने समाज में, अपने अपने मोहल्ले में करें। मैं दयाराम सोनी जी जो नगर अध्यक्ष है कांग्रेस के, हमारे वक्ताओं को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।